वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आजे आपणे धोरण 7 विषय हिंदी चेप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार जेना प्रश्न जवाब समझवा माटे मळ्या छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ नंबर 6 मालवजी फौजदार समझवानी आपणे खूब मजा पड़ी, कारण के त्यां आपणे क्लास में हाजर हता अने आ नानो एवो बाळक छे जे वीरपुत्र, एनी वात समझवानी जाणवानी आपणे खूब मजा आवी ने। तो चालो आज आपणे एना प्रश्न जवाब समझीए। प्रश्न नंबर 1 छे मालवजी फौजदार का साहित्य प्रकार बताइए। विकल्प ए कविता, बी कहानी, सी एकाकी, डी उपन्यास। तो जवाब आवशे सी एकांकी। नंबर 2 शिवाजी के कमरे में किसका चित्र लटक रहा था। विकल्प ए दुर्गा का, बी अम्बे माँ का, सी कालिका, डी भवानी का। तो जवाब आवशे डी भवानी का। नंबर 3 शिवाजी की हत्या करने के लिए कौन तत्पर था। जवाब आपी शिवाजी की हत्या करने के लिए मालवजी तत्पर था। प्रश्न नंबर 4 शिवाजी ने बालक से पूछा, मुझे मारकर क्या खाली जगह के मालिक बनना चाहते थे। तो जवाब आवशे मराठा साम्राज्य। 5 नंबर अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। पोतानी हत्या करवा माटे आवनार बाळक छे ए शुं काम मारी हत्या करवा मांगे छे, एवा अलग अलग एने विचार आव्या। तो कया कया विचार आव्या हता ए आपणे जाणीए। तो एनो जवाब छे अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने निम्न शंकाएं व्यक्त की। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। क्या उन्होंने इसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था। आवा अनेक विचारों कर्या। प्रश्न नंबर 6 मालवजी के पिता मराठा साम्राज्य की सेना के में सिपाही थे। साचू के खोटू। तो जवाब आवशे साचू। नंबर 7 मालवजी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे। विकल्प ए 5, बी 7, सी 4, डी 2। तो जवाब आवशे डी 2। प्रश्न नंबर 8 मालवजी के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो जवाब मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। प्रश्न नंबर 9 मालवजी और उसकी माता को पेट भर अन्न मिलना हो गया था। तो जवाब आवशे दुभर। प्रश्न नंबर 10 मनुष्य सहन नहीं कर सकता। तो क्या सहन नहीं कर सकता। वेरी गुड बेटा, पेट की भूख। नंबर 11 मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। तो जवाब मालवजी के पिता सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए थे। उनकी मृत्यु हुए 2 वर्ष हुए थे। तब से मालवजी और उसकी माँ किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे,
परंतु पिछले 3 महीनों से भरपेट अन्न मिलना दूभर हो गया था। मालवजी इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर उससे कहा कि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। इसे लालच में पड़कर मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। प्रश्न नंबर 12, मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन कौन से 2 कारण बताता है? तो जवाब, मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताता है कि युद्ध में उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की चिंता नहीं की। दूसरा कारण यह था कि पिछले 3 महीनों से धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। तभी एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया था। प्रश्न नंबर 13, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गया? तो जवाब, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गया क्योंकि उसके पिताजी एक सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी का मानना था कि जिस वीर सैनिक ने देश के रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हो उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। प्रश्न नंबर 14, मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो जवाब, मृत्यु दंड से पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की भीख मांगी। प्रश्न नंबर 17, मालवजी ने माता से मिलने के बाद लौटने का भरोसा शिवाजी को कैसे दिया? तो जवाब, मालवजी ने कहा, मैं एक वीर पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता और ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके जल्दी ही लौटूंगा। प्रश्न नंबर 16, शिवाजी ने मालवजी की कौन सी इच्छा पूरी की? तो जवाब, शिवाजी ने मालवजी की मृत्यु दंड पाने से पहले अपनी माँ के अंतिम बार दर्शन करने के लिए घर जाने देने की उसकी इच्छा पूरी की। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, शिवाजी मालवजी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। प्रश्न नंबर 18, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? जवाब, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। प्रश्न नंबर 19, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? तो जवाब, बालक अपनी बातों से सत्यवादी और वीर पुत्र लगता था। उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी उसकी वीरता को पहचान गए थे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। उसके गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आ बाळक छे खूब वीरताथी भरेलो छे, वीर कार्यथी, एटले शिवाजीने एना उपर विश्वास ज हतो कि आ बाळक मारी परीक्षामां पण पास थई जशे।
માતૃભૂમિ એટલે ધરતી માતાની રક્ષા કરવામાં એ કોઈ પણ જાતની કમી રાખશે નહીં. એટલા માટે આ ગુણોથી પ્રભાવિત થઈને શિવાજીએ એને પોતાની સેનામાં ભરતી કરી લીધો હતો. પ્રશ્ન નંબર 20. તાનાજી કોણ થે? વિકલ્પ એ સેનાનાયક, સૈનિક, દાસ, नायक. तो विकल्प आवशे ए सेना नायक. प्रश्न नंबर 21. तानाजी के अनुसार दास का क्या कर्तव्य था? जवाब. तानाजी के अनुसार स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है. दास एटले नौकर. तो नौकरનું શું કર્તવ્ય હોય છે? તો એનું કર્તવ્ય હોય છે પોતાના સ્વામી. સ્વામીનો મતલબ ભગવાન પણ થાય, સ્ત્રીઓ માટે પતિદેવ પણ થાય, અને અહીંયા નોકર અને માલિકનો જે સંબંધ છે એ પણ થાય. માલિક મતલબ સ્વામી. તો એમની રક્ષા કરવી, એની સેવા કરવી એ નોકરોનું કામ છે, અને કર્તવ્ય મતલબ ફરજ. નંબર 22. तानाजी जैसे खाली जगह पर भारत माता गर्व करती है. तो जवाब आवशे सेना नायको. प्रश्न 23. मुगल सेना किसके नाम से कांपती थी? विकल्प ए तानाजी, बी मालवजी, सी शिवाजी, डी इनमें से कोई नहीं. तो जवाब आवशे सी शिवाजी. प्रश्न नंबर 24. मालवजी ने माँ को क्या नहीं बताया, क्यों? तो जवाब. मालवजी ने माँ को उसे मिलने वाले मृत्युदंड की बात नहीं बताई, क्योंकि माँ को सब कुछ बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई. प्रश्न नंबर 25. बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? जवाब. बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे. उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी. वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी, इसलिए बालक अपनी माँ के पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है. बाळक પોતાની માતાનું ભરણ પોષણ કરવાની જવાબદારી શિવાજીને શું કામ આપે છે? તો એનો જવાબનું ગુજરાતી છે કે બાળક એ સમજતો હતો કે શિવાજી મને મૃત્યુદંડની એટલે કે ફાંસીની સજા આપશે. મારા મૃત્યુ પછી મારી માતા છે એ એકલી અને બેસહારા, એટલે એને મારા સિવાય બીજું કોઈ નથી, એટલે એકલી થઈ જશે. એ પોતાનું જીવન કેવી રીતે પસાર કરશે? એટલા માટે બાળકે પોતાની માતાનું ભરણ પોષણ કરવાની તમામ જવાબદારીઓ શિવાજીને સોંપી છે. प्रश्न 26. शिवाजी को किस बात की चिंता है? शिवाजी ने कई बातनी चिंता है? तो जवाब. शिवाजी को रात दिन इस बात की चिंता रहती थी कि वे किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करें. शिवाजी ने ये चिंता रहती थी कि भारत माताનું दुख कई रीते दूर करें. प्रश्न नंबर 27. मैं कभी खाली जगह के सेवा से पीछे न हटूंगा. तो मातृभूमि. प्रश्न 28. मालवजी अंत में क्या प्रतिज्ञा लेता है? जवाब. मालवजी अंत में प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक उसके शरीर में जान है वह कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटेगा. એવી પ્રતિજ્ઞા લે છે કે જ્યાં સુધી મારી અંદર જીવ હશે ત્યાં સુધી હું માતૃભૂમિની સેવા કરવામાં પાછળ હટીશ નહીં. પ્રશ્ન નંબર 29.
तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? એટલે તમે આ પાઠનું નામ શું રાખવા માંગો છો એ દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાની ઈચ્છા મુજબ જવાબ આપવાનો છે. માત્ર અહીંયા ઉદાહરણ માટે જવાબ આપેલો છે બહાદુર માલવજી. તમને આ પાઠમાંથી જે શીખવા મળ્યું છે તમને એવી ઈચ્છા થાય છે કે હું આ પાઠનું નામ આ રાખી શકું, તો તમારે તમારા મંતવ્ય નોટમાં લખવાના રહેશે. प्रश्न नंबर 30, मालवजी के बारे में लिखिए. मालवजी विषे तमारे लखवानुं छे. मालवजी एक वीर युवक था. उसके पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे. मालवजी एक वीर युवक हतो. एना पिताजी शिवाजीनी सेनामां सिपाही हता. देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई. देश की रक्षा करता करता एना पिताजी ने मृत्यु थई गई. मालवजी अपने माँ के साथ रहता था और वह बहुत गरीब था. हवे मात्र मालवजी अने एनी माँ बन्ने साथे रहता हता अने ए खूब गरीब हता. एक बार किसी सैनिक के कहने पर वह शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया. एक बार कोई सैनिक आवी अने ने कहे छे, एना कहेवाथी शिवाजीनी हत्या करवा माटे ए तैयार थई गयो. बड़ी ही बहादुरी से उसने शिवाजी को बताया कि युद्ध में मृत्यु होने वाले सैनिक के परिवार की रक्षा करना उनका कर्तव्य है. खूब वीरताथी एने शिवाजीने वात कीधी कि युद्ध में जे मृत्यु पामेल सैनिक छे ए मृत्यु में मृत्यु होने वाले सैनिक के परिवार की रक्षा करना उनका कर्तव्य है. એટલે ખૂબ વીરતાપૂર્વક એણે જવાબ આપ્યો કે યુદ્ધમાં જે સૈનિક મૃત્યુ પામે છે એ પરિવારની રક્ષા કરવાની ફરજ તમારી છે. मृत्युदंड की सजा मिलने पर वह अपनी माँ के दर्शन करके जरूर वापस आएगा, ऐसा वचन शिवाजी को दिया. मृत्युदंडनी જ્યારે એને સજા મળી ત્યારે એને કીધું, હું મારી માતાના છેલ્લી વાર દર્શન કરી અને પાછો आवीश, એવું એણે वचन આપ્યું. वापस आने पर अपनी माँ की रक्षा करने का वचन मालवजी ने शिवाजी से लिया था. જ્યારે પાછો આવ્યો ત્યારે એને બીજું વચન એટલે કે માની રક્ષા કરવા માટેનું વચન शिवाजी पासेथी एमणे लीधुं हतुं. मालवजी की निडरता, शूरवीरता और प्रामाणिकता देखकर शिवाजी ने उसे अपना सिपाही बना लिया. मालवजी ने निडरता एटले मैं क्लास में समझाव्युं हतुं कि निडरता एटले बीक वगर, पण केवी रीते आपणे बीक वगर कोई साथे वात करवी ए. शूरवीरता एटले पोतानी वीरता एनु प्रामाणिक दईने शिवाजी ने पोताना सिपाही एने बनावी लीधो. कोईना हृदयमां आपणा प्रत्येनी लागणी वधी जाए त्यारे कोई व्यक्ति एमनो विश्वासथी एनुं कोई काम आपणने सोंपे, एवी वात आ प्रश्नना जवाबमां करवामां आवी छे. आना सिवाय पण तमे आना घणा बधा पुस्तको, घणी माहिती पण हशे, ए पण तमे वांची शको छो. प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है, लिखिए. नंबर 1, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो आ वाक्य बोले छे शिवाजी अने मालवजी ने कहे छे. नंबर 2, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ. आ वाक्य मालवजी शिवाजी से कहता है. नंबर 3, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ. एटले आ वाक्य कहे छे तानाजी शिवाजी ने. नंबर 4, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है.
शिवाजी तानाजी ने कहे छे। नंबर 5, महाराज एक बालक से मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी से कहता है। नंबर 6, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालवजी ने कहे छे। नंबर 7, महाराज यह शरीर आपका है। मालवजी शिवाजी ने कहे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे प्रश्न नंबर 1 થી 31 समझ्या, जे आपणे वर्कशीट एटले के स्वाध्याय पोथी में लखी लेवाना छे अने मुख पाठ पण करी लईशुं। पाठनुं वांचन शक्य होय तो जेटली वार शक्य बने एटली वार वांचन करवुं। थैंक यू।